हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है मेक इट इंक्रीजिंग। ठीक है। तो आओ वन नोट पे समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को जो है समझ लेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें n इंटीजर्स दिया हुआ है। ठीक है। a1 a2 a3 सो ऑन अप टू करते हुए an। ठीक है, ये हमारे पास n इंटीजर्स दिया हुआ है। हमें क्या करना है ना, हमें इस एरे को इंक्रीजिंग बनाना है। इंक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं बल्कि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है इसे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि a1 लेस देन a2 लेस देन a3 एंड सो ऑन अप टू an माइनस वन लेस देन an। ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि प्रीवियस वाला जो है वो छोटा होगा अपने आगे वाले से। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें इस एरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वो ऑपरेशंस? तो किसी भी एक ऑपरेशन के दौरान हम कोई सा भी एक एलिमेंट पिक कर लेंगे। ठीक है, लेट सपोज करो कोई एआई पिक किए हैं, तो उसको पिक करके हम डिवाइड कर सकते हैं टू से। ये मेरा एक ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा एक ऑपरेशन कहलाएगा। तो हमें बताना है कि मिनिमम हम कितना ऑपरेशन लें और ले करके हम अपने एरे को इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। हमें यही बताना है, यानी कि हमें आउटपुट में मिनिमम ऑपरेशन देना है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को। तो लेट सपोज करो कि हमारे पास तीन इंटीजर दिया हुआ है 3 6 5। तो देखो अभी अभी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 ग्रेटर देन हो जा रहा है 5 से। जबकि होना क्या है हमें? अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो हमें ये सिंबल चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों गैप्स के बीच में। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो अभी ये नहीं है। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना सकते हैं। कैसे? हम 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एक ऑपरेशन मेरा लग जाएगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन लगने के बाद ये क्या बनेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, एक ऑपरेशन लगने के बाद। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 3/2 कितना होगा? 3/2 होगा हमारा 1.5। तो ये जो हम जब डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमें ये राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है स्मॉलेस्ट इंटीजर की तरफ। यानी कि 1.5 राउंड ऑफ करके 1 बनेगा, ना कि 2 बनेगा। यानी कि कोई भी वैल्यू है, उसके बाद अगर कुछ भी डेसिमल दे रखा है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके ए ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो इसका यही काम है, राउंड ऑफ करके लोवेस्ट इंटीजर की तरफ राउंड कर देना। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया और 6 को डिवाइड करके 2 से 3 बना लिए। अब अगेन मेरा क्या बना? अब अगेन मेरा 3 3 5 बना। अभी भी तुम चेक करो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल टू का साइन है। ठीक है, 3 बराबर हो जा रहा है 3 के। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन ये फर्स्ट वाला जो 3 है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 3 5। अब मेरा अगेन एक ऑपरेशन लगा, तो एक ये इधर लगा था और एक यहाँ लगा। यानी कि दो ऑपरेशन में जो है हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना दिए हैं। देख सकते हो तुम, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यही है हमारा क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल से तुम्हें अच्छे तरीके से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट दोनों क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे। तो लॉजिक वाले पार्ट पे मूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, 8 26 5 21 10। क्या क्या है? 8 26 5 21 और 10। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 26 5 21 10, 8 26 5 21 10। या दैट्स राइट। ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हम अब अपने लॉजिक वाले पार्ट पे आ चुके हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो तुम एक चीज देखो कि इसमें अगर हम पीछे से मूव करें ना, तो हमारा फायदा होने वाला है। कैसे? हम इस वाले वैल्यू से मूव करना चालू करेंगे, यानी कि पीछे से लास्ट सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे चलना। अब तुम देखो, अगर ये वाला वैल्यू, ठीक है, करंटली मान लो मैं यहाँ ith इंडेक्स से बोल रहा हूँ। ठीक है,
ऑल्दो तुम इंडेक्स यहाँ से देख सकते हो, लेकिन मैं जनरलाइज करना चाह रहा हूँ चीजों को, इसी कारण मैंने यहाँ आई लिखा है। तो अगर ये ith इंडेक्स का वैल्यू है, ठीक है, और अगर मेरा ए आई लेस देन है अपने आगे वाले से, तब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मुझे ith वाले पे इंडेक्स पे कोई ऑपरेशन लगाने का जरूरत है? नहीं लगाने का जरूरत है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पार्ट है। अगर तुम केवल इतने पार्ट को देखोगे, ठीक है, छोटे से पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला मेरा केस बना है, इसमें क्या है? इसमें है मेरा ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई प्लस वन। ये वाला केस है। यानी कि जब हम पीछे से मूव कर रहे हैं तो मेरा दो तरह का केस बनेगा। कौन कौन? तो पहला केस तो ये हो गया कि ए आई मेरा छोटा हो जाए अपने आगे वाले से। तो अगर ये वाला केस है तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म में है। लेकिन अगर मेरा केस इस तरह का बन जाता है, ठीक है, जिसमें कि ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू है ए आई प्लस वन के, जो कि तुम्हें यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये 21 जो है हमारा, ये क्या है? ग्रेटर है 10 से। तो इस वाले केस में मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि ये जो ith वाला है ना, इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करें। और ऑपरेशन हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि ये 21 मेरा लेस ना हो जाए 10 से, तब तक हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। तभी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन पाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो देखो, 21 को हम पहले डिवाइड किए 2 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया 10 में, राउंड ऑफ करके, ठीक है। अगेन मेरा 10 है, तो क्या 10 मेरा लेस देन है 10 के? नहीं है, क्योंकि अभी मेरा ये 10 में कन्वर्ट हुआ है और इसके आगे भी वैल्यू 10 है। तो 10 10 हो जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो बन नहीं पा रहा है, तो अगेन हमें एक ऑपरेशन लगाना होगा। तो यानी कि अब हम 10 को कन्वर्ट करेंगे, 10/2 करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। तो अब हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 5 से। अब तुम चेक कर सकते हो कि 5 और 10 में देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि 5 जो है स्ट्रिक्टली स्मॉल है 10 से, अपने आगे वाले से। तो इतना पार्ट तो हमने देख लिया। अब हम जो करंटली अभी हम इस वाले इंडेक्स पे थे, अब हम मूव करके यहाँ आ जाएंगे। अब अगेन हम चेक करेंगे, तो अभी ये मेरा 5 है, और अब इसके आगे वाला क्या है? इसके आगे वाला अपडेट होके 5 बन चुका है। तो 5 लेस देन है 5 के? नहीं है। तो अगेन हमें ऑपरेशन लगाना होगा, यानी कि हम अगेन इस वाले इंडेक्स पे ऑपरेशन लगाएंगे, इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे? 5/2, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में, ठीक है। तो ये 5 अब चेंज हो गया, मेरा 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये 26 है, तो अगेन चेक करो, क्या 26 मेरा लेस देन है 2 के? नहीं है। तो यानी कि हमें 26 पे ऑपरेशन लगाना होगा, तब तक लगाना होगा जब तक कि ये मेरा लेस देन ना हो जाए 2 के, ठीक है। तो फिर अगेन हम ऑपरेशन चालू करेंगे लगाना। तो 26/2 करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 13 में। फिर अगेन हम यहाँ 13/2 करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 6 में। 6/2 करेंगे, ये कन्वर्ट होगा 3 में। 3/2 करेंगे, ये कन्वर्ट होगा 1 में, ठीक है। और 1 जो है मेरा लेस देन है 2 के, तो यानी कि अब ये कन्वर्ट हो गया 1 में। अब अगेन यहाँ चेक करो, 8 लेस देन नहीं है 1 के, तो अगेन हमें ऑपरेशन लगाना होगा। अब देखो, पीछे से चलने में यही फायदा हो रहा है मेरा, कि अगर ये वाला वैल्यू कोई भी, ठीक है, लेट सपोज करो ये वाला वैल्यू, अगर ये वाला वैल्यू छोटा नहीं है अपने आगे वाले से, यानी कि ये वाला केस है, ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा। तो ये अपने आप में ये इंश्योर करेगा कि जो हमारा ऑपरेशन निकलेगा ना, वो मिनिमम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम तभी ऑपरेशन लगा रहे हैं जब मुझे नीड है। तो ये एक तरह से मिनिमम ऑपरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन मेरा बेकार का नहीं लग रहा है। अब ये क्योंकि बड़ा है अपने आगे वाले से, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ऑपरेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मेरा छोटा रहता अपने आगे वाले से, तो कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं था इसे, ठीक है। तो मेरा अपने आप जो है ith वाला जो पॉइंटर है वो पीछे मूव कर जाएगा, यानी कि अगर ith वाला पॉइंटर यहाँ रहेगा तो अब वो यहाँ चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि 8 हमारा जो है लेस देन नहीं है 1 के, तो हमें अगेन ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो 8/2 करेंगे, 4 बनेगा। 4 अगेन मेरा छोटा नहीं है 1 से, तो अगेन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 2 बनेगा। अगेन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 1 बनेगा। अब देखो, 1 भी नहीं छोटा है 1 से, तो एक ऑपरेशन और हमें लगाना होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, ठीक है। तो यानी कि ये कन्वर्ट हो गया 0 में। तो देखो मेरा फाइनल एरे क्या बन गया? तो 0, 1, 2, 5 और 10। अब ये देखो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया।
तो अब जरा काउंट करते हैं कि मेरा टोटल ऑपरेशन कितना लगा। तो पहला ऑपरेशन यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 ऑपरेशन मेरा लगेगा और यही मेरा मिनिमम होगा। और ये मेरा जो एरे गिवन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कन्वर्ट होगा, यानी इसका आउटपुट हमारा 11 आना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो तुम देख सकते हो इसका आउटपुट हमारा क्या है, इसका आउटपुट हमारा 11 है। ठीक है, तो यही है गाइस हमारा प्रॉब्लम। तो एक बार और मैं इसे बताता हूँ। अब वो जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा था उससे भी एक बार देख लेते हैं हम। 3, 6, 5। ठीक है, तो हम हमेशा यहाँ से चलना चालू करेंगे, सेकंड, लास्ट सेकंड से, और हम चेक करेंगे कि क्या मेरा ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू है ए आई प्लस वन के। अगर ऐसा है तभी हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है, वरना हम नहीं करेंगे ऑपरेशन अप्लाई। क्योंकि अगर मेरा ए आई लेस देन ए आई प्लस वन के तो हम क्यों ही करेंगे ऑपरेशन अप्लाई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन दे करके हम ऑपरेशन बेकार क्यों करेंगे। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन बोल रखा है मिनिमम ऑपरेशन देने के लिए, तो हम यहाँ पे अपना ऑपरेशन नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन मेरा तभी लगेगा जब ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई प्लस वन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो हमें 6 के पास ऑपरेशन लगाना होगा, तो 6 पे एक ऑपरेशन लगाएं तो ये कन्वर्ट हो गया 3 में। अब देखो 3 मेरा लेस देन है 5 के। ठीक है, ये जो 5 था इससे छोटा है 3, तो यानी कि अब यहाँ हम खुशी खुशी 3 चेंज कर सकते हैं। और 3 और 5 आपस में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब अगेन चेक करो ये 3 को, ये 3 और ये 3, ये क्या लेस है 3? नहीं है, बराबर हो जा रहा है, तो यानी कि इस वाले पे एक ऑपरेशन हमें देना पड़ेगा। तो 3/2 1। ठीक है, तो यानी कि इसको अब हम 1 से चेंज कर देंगे। अब देखो अब ये मेरा पूरा का पूरा एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया, 1, 3, 5। और मेरा ऑपरेशन कितना लगा, तो मेरा ऑपरेशन एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि इसका आउटपुट 2, जो कि हमारा आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह की तरीके से जो है हम इसे इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। अब एक चीज समझने वाला बात है, एक केस तुम्हें मैं दिखाता हूं जो कि तुम्हें समझना है, और वो तुम ऑलरेडी समझ ही गए होगे। लेट सपोज करो अगर ये मेरा केस बनता है, ठीक है, तो हम यहाँ से चलना चालू करेंगे। हम चेक करेंगे क्या 1 लेस है 1 से, नहीं है, तो ऑपरेशन चाहिए यहाँ। ठीक है, तो 1/2 किए तो ये कन्वर्ट हो गया 0 में। ठीक है, तो ये 0 बन गया। अब हम यहाँ पे आए, तो अगर हम यहाँ पे आए तो तुम मेरे को बताओ, अगर हम इस पे कोई भी ऑपरेशन अगर लगाएंगे, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हम लगाएंगे तो हम इसको हार्डली कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, इस वैल्यू को 0 तक ही पहुंचा सकते हैं, है ना। 1/2 करेंगे 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी वैल्यू जिस पे भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो लास्टली 0 तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि 2 से अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो एट द एंड तो हमें 0 ही मिलेगा ना, नेगेटिव वैल्यू तो मिलेगा नहीं। तो अगर हम इस वाले 1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और हमें पता है कि मेरे आगे वाला ऑलरेडी 0 है, तो क्या इस पे ऑपरेशन लगाने का कोई फायदा है? क्योंकि एट द एंड तो ये 0 तक ही आएगा ना, तो 0, 0, 1 बनेगा। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो हम एक कंडीशन लगा देंगे, एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे कि अगर मेरा आगे वाला ऑलरेडी अगर 0 हो चुका है तो मेरे पे तुम कुछ भी ऑपरेशन लगाओगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में 0 तक ही जाऊंगा। और 0 तक मैं अगर जाऊंगा तो मैं इस तरह का केस बन जाऊंगा, और अगर इस तरह का केस बन जाऊंगा तो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहूंगा। तो यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा केस अगर बन गया कि आगे वाला अगर मेरा 0 है तो हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि प्रॉब्लम में बोल के रखा है कि अगर पॉसिबल ना हो तो -1 हमें आउटपुट देना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा केस था जो कि मैंने यहाँ बता दिया। तो अब आओ, जैसा हमने ये देखा है दो स्टेटमेंट हमारा, ए आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है ए आई प्लस वन के तभी हमें ऑपरेशन लगाना है। अब इसी की मदद से हम कोड भी कर देंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या इनपुट लेना है। टेस्ट केस लेना है, एन लेना है और एरे लेना है। ठीक है, तो टेस्ट केस मैंने यहाँ ले लिया, अब मैं एन ले लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरे ले लेंगे। अब हमने ये एरे ले लिया। अब हम कहाँ से चलना चालू करेंगे, तो हम लास्ट सेकंड से चल रहे थे, तो वो कौन सा पोजीशन होगा, कौन सा इंडेक्स होगा, n-2, क्योंकि n-1 लास्ट इंडेक्स होता है। तो हम लास्ट सेकंड से चल रहे थे, जो हमने लॉजिक देखा था। और कब तक चल रहे थे, जब तक मेरा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रह रहा था।
ठीक है, और आई डिक्रीमेंट करते रहेगा। अब हम क्या कंडीशन बना रहे थे, अब एक मान लो इनिशियली ही हम अपना ऑपरेशन नाम का वेरिएबल रख लेते हैं ओपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ओपी लिख दिया। ठीक है, अब मेरा कंडीशन क्या था कि अगर मेरा ए आई जो कि करंट वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू है ए आई प्लस वन के, ठीक है, एंड साथ ही साथ मेरा अगर ए आई प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ये क्यों लगाए हैं हम ए आई प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ये तुम्हें यहां पता चलेगा। देखो, अगर मेरा ए आई प्लस वन ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ, अगर इक्वल टू जीरो हो गया, तब तो कोई फायदा ही नहीं है ऑपरेशन लगाने का, तब तो हमें रिटर्न माइनस वन करना है। इसी कारण मैंने उस वाइल लूप में ये कंडीशन डाल दिया है, ए आई प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कौन सा है, ये वाला कंडीशन है कि अगर मेरा ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू है ए आई प्लस वन के, तो हमें ए आई को डिवाइड करते जाना है टू से। यही हमारा ऑपरेशन था। तुम देख सकते हो, यहाँ देखो, ये जो मेरा 26 था, तो 26 मेरा फुलफिल नहीं कर रहा था कंडीशन को, तो हम 26 को तब तक डिवाइड कर रहे थे टू से जब तक कि वो आगे वाले से छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें वाइल लूप लगाना होगा। तो जस्ट हमने इसके लिए वाइल लूप यहाँ लगा दिया और ये कंडीशन डाल दिया कि ए आई जब तक मेरा बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई प्लस वन के, एंड साथ ही साथ आगे वाला वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, ए आई को डिवाइड करेंगे टू से, और मेरा जो ऑपरेशन है वो इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरा आगे वाला वैल्यू जीरो है, तो इस केस में भाई सी आउट कर दो माइनस वन, और तुम यहीं से रिटर्न कर जाओ, क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है बनाना। हमने लॉजिक में ये भी चीज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें कोड अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम इसे सी आउट कर देते हैं ऑपरेशन को। एक बार और मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ तक मैंने इनपुट लिया, उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन नाम का वेरिएबल एक इनिशियली जीरो ले लिया मैंने। अब मैं लास्ट सेकंड इंडेक्स से चलना चालू किया। अब मैं देखा कि अगर ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू है ए आई प्लस वन के, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो जब तक मेरा ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई प्लस वन के है, तब तक हमें ऑपरेशन लगाते रहना है। ठीक है, तो तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे टू से और अपने ऑपरेशन के काउंट को बढ़ाते चल जाएंगे। और ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए आई प्लस वन अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो मेरा आंसर ही खत्म, क्योंकि यहाँ हमें सी आउट करना है माइनस वन। पॉसिबल ही नहीं है हमारा उस एरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना, तो आउटपुट माइनस वन देना, और दे करके हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। यानी कि ये फंक्शन अब टर्मिनेट कर जाएगा अगर इस वाले इफ कंडीशन में अगर वो इंटर करता है तो। ठीक है, तो एक बार इसे रन भी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो तुम देख सकते हो ये टेस्ट केस पास कर गया, गिवन टेस्ट केस। और एक बार इसे सबमिट भी कर लेते हैं। तो ये हमने इसे सबमिट किया है, और ये देख सकते हो तुम, ये एक्सेप्ट हो गया, मेक इट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो थैंक यू गाइस।